आकला की इस पावन धरा पे 66वीं जिला स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक खो खो खेलकूद प्रतियोगिता में आज के समापन समारोह में मंच पे विराजे हमारे उपखंड के प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम साहब, जिला परिषद के सदस्य दिनेश जी गोदारा, पंचायत समिति के प्रतिनिधि भाई अजय सियार, पीओ नाथुराम जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों और इस देश का भावी भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम और मैं कहूँगा इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन में जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया, उन सबको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अभी मंच का संचालन करने वाले बड़ी अच्छी बातें भी बता रहे थे, लेकिन इतना ही निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा, क्योंकि मारवाड़ का जो इलाका है, मारवाड़ में हमेशा बड़े बड़े सूरवीरों को, बड़े बड़े भामाशाहों को, बड़े बड़े संतों को जन्म दिया और सरकार को भी पता है कि कौन से भामाशाह कौन कौन से इलाके में है। क्योंकि यदि हम सरकारी स्तर की बात करें, मैं अक्सर चाहे विधानसभा के अंदर जब बोलने का मौका मिला या बाहर जहां भी जाता हूं, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि जन सहभागिता का जो शब्द है, जन भागीदारी का जो शब्द है, कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर कोई जन भागीदारी नहीं। मैं भी यहां देख रहा था, अभी छोटे छोटे बच्चे कुछ खो खो खेल रहे थे और जो ही मिड का टाइम आया, बच्चों ने बड़ी फुर्ती से इस मैदान के अंदर जो वाइटनर वगैरह डालना था, इतना जल्दी उन्होंने काम कर दिया, ऐसा सोचा कि जैसे कोई घर का ही काम हो। इसके लिए मैं मेरे छोटे भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस सफल संचालन, इस सफल आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बातें बड़ी लंबी चौड़ी करने का मूड बना के आज मैं आया था, लेकिन चूरू का चुनाव है सरदार शेर का, और अभी पीछे से आदेश आया कि आपको फटाफट नागौर आना है, चूरू जाना आपको। तो मैं तो इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा, और विशेषकर मेरे जो बच्चे सामने विराजमान हैं, कि खेल का बड़ा महत्व है जीवन के अंदर, क्योंकि विज्ञान भी ये कहती है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। इसलिए आपको हमेशा कोई न कोई खेल के अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। जो जीते उनको बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। लेकिन जो जीत के करीब पहुंच के और जिन्होंने बड़ी मेहनत की, देखिए हार जीत का आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं होता, समय पे अपनी ऊर्जा बचा के सही डिसीजन जो लेता है वो जीत जाता है, और जिसमें थोड़ी बहुत कमी रह जाती है वो सेकंड रन या तृतीय स्थान पर आते हैं। मैं उनको भी उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित करता हूं, और यही कहता हूं कि आपको जीवन में हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि जो खेलेगा वही तो जीतेगा। आपने अच्छा प्रदर्शन किया, आप आराम से अपने मन मस्तिष्क में ये चीज बिठा के कि हमारी कमियां क्या रही, अगली बार जब जहां भी प्रतियोगिता का आयोजन हो और ज्यादा ऊर्जा के साथ खेल के, और आपको प्रथम स्थान के लिए मैं आपको अग्रिम बधाई और शुभकामना प्रेषित करता हूं। मैं देख रहा था, अभी मैंने आते ही पूछा कौन कौन सी टीमें आई है, क्योंकि पूरे जिले का कार्यक्रम है। चूंकि मैं खींवसर विधानसभा का जनप्रतिनिधि हूं और मुझे पता लगा कि छात्रा वर्ग 19 वर्ष में आकला ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, द्वितीय स्थान जानेवा ने और तृतीय स्थान जायल ने। उसी तरह 19 वर्ष छात्र वर्ग के अंदर प्रथम स्थान विष्णु बाल विद्यालय बेड़, सेकंड पालड़ी जोधा और थर्ड परेवड़ी ने। और 17 वर्ष छात्रों के अंदर फर्स्ट आकला, सेकंड विष्णु बाल निकेतन बेड़ और थर्ड बाजोली। और 17 वर्ष छात्रा के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया खिदरपुरा, द्वितीय स्थान परेवड़ी और तृतीय स्थान पांचवा। मैं चूंकि हम लोग भी एक सिस्टम से बंधे हुए लोग हैं, और मैं हमेशा ये चीज कहता हूं कि जब तक खेलों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, खेलों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। और आज तो आपने अखबारों के माध्यम से आप लोग देखते होंगे कि अब तो बड़े मेडल लाने वालों को सरकार 2-2, 3-3 करोड़ रुपए नकद
और बड़े पदों पे उनकी सीधी नियुक्तियां आउट ऑफ टर्न जाके सरकार करती है। इसलिए इस चीज को भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। पहले तो लोग यूं कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब इसका उल्टा हो रहा है। आपने ढंग से यदि खेल कूद कर लिया और उसके अंदर आपने महारत हासिल कर दी तो उसमें नवाब भी आप बन सकते हो, क्योंकि सीधा डीवाईएसपी और सीआई पता नहीं किस किस पदों पे सरकार भर्तियां करती है। तो मैं सब आप लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप आगे बढ़े और अपनी जो परंपरा है उस परंपरा के हिसाब से आपसी भाईचारा, और यहां से ये चीज मैंने देखा पिछली बार 5 लाख के अंदर जब स्टेट का कार्यक्रम कराने का मौका 5 लाख को मिला, वहां से मैं सूरजनाथ जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की। उस टाइम जयपुर से जो बालिकाएं आई थी उनके गार्जियनों ने फोन किए मुझे भी, जो साथ मेरे पड़े हुए थे कई लोग, कि साहब आपके हल्के के अंदर एक गांव के अंदर स्टेट लेवल की प्रतियोगिता हो रही है और वहां व्यवस्थाएं कैसी होगी, इसको लेकर हमारे मन में कुछ संशय है। तो मैंने उनको एक ही चीज कही कि आपको जयपुर से अच्छी व्यवस्थाएं जो 5 लाख सिद्धा के अंदर मिलेगी। और वही हुआ, जब यहां से वो लोग प्रतियोगिता समापन के बाद जब अपने घर गए तो उन्हीं अभिभावकों ने कहा कि सुनने को तो गांव सुना था, लेकिन बच्चे ऐसे कह रहे थे जैसे बड़े शहरों में भी नहीं होती वैसी व्यवस्थाएं वहां के लोगों की। और उसका परिणाम भी मिला, उस आशीर्वाद का परिणाम ये मिला इस बार कि 5 लाख के अंदर हमारे माननीय सांसद महोदय हनुमान जी की विशेष अभिशंसा से राजस्थान के अंदर 5 लाख पहला ऐसा गांव बना जहां बालिकाओं के लिए कॉलेज इस बार खुला। बहुत बड़ी सौगात हमारे इलाके को मिली है। मैं छात्रों के साथ साथ बेटियों से भी यही आग्रह मैं करूंगा कि बेटियों को, कोई बेटों से कम नहीं है बेटियां, आप लोगों को भी हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो और चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, सबके अंदर हम सबको अपना अपना भाग्य आजमा के और बहुत ऊंचाई तक अपने को झंडा बुलंद करना है। ये मैं निवेदन आप सबसे करूंगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गांवों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का जो ये प्रतियोगिताओं में जो स्थान ग्रहण किया है, मैं विधायक कोष से 1-1 लाख रुपए वहां के खेलकूद सामग्री के लिए घोषणा करता हूं। और बाकी ये जो जायल और नागौर और जो वैसे एमपी साहब से मैं गुजारिश आपकी तरफ से करूंगा कि जिन जिन नागौर जिले के अंदर जिन जिन विद्यालयों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया, वहां के बच्चों को खेलकूद सामग्री के लिए हम भामाशाहों से बड़ी उम्मीद भी करते हैं। अभी मैं लिस्ट भी देख रहा था, भामाशाहों ने बहुत बड़ा सहयोग किया, लेकिन हमें हर खेल के लिए खेलकूद की सामग्री बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। आजकल कई शूटिंग और धनुष जो इसकी जो बातें, कई बार विद्यार्थी हमारे पास आते हैं प्रतिभागी, वो कहते हैं साहब ये धनुष जो 5.5 लाख रुपए का है, ये हम पिस्टल खरीद रहे हैं 4 लाख रुपए की है, तो बड़े महंगे महंगे गेम है। तो मैं तो भामाशाहों से ये भी निवेदन करूंगा कि ऐसे बच्चों को जरूर आप अप्रिशिएट करें, उनको तन मन और धन से सहयोग देके और हमारे इलाके का नाम रोशन करें। ऐसा प्लेटफॉर्म इन बच्चों को देना है। एक बार पुनः मैं पीओ साहब का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके विशेष आग्रह पे मुझे आज सारे इतने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल के आप लोगों के बीच मुझे आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। और इतना ही निवेदन, शिक्षक गण यहाँ बैठे हैं और द्रोणाचार्य की भूमिका में जो पीटीआई लोग बैठे हैं, मैं हालांकि सारे शिक्षकों का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन पीटीआई शब्द आता है तो मेरा सम्मान थोड़ा सा 21 हो जाता है। उनके प्रति मेरा वास्तव सम्मान 21 है, क्योंकि जो खेल व्यवस्था से जुड़े लोग हैं वो बड़े शालीन स्वभाव के और हमेशा ये प्रयास करते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, अनुशासित लोग होते हैं। और निश्चित रूप से आपकी बहुत बड़ी भूमिका इस समाज के अंदर आगे बढ़ाने में हो सकती है। इसलिए जो फिजिकल टीचर यहाँ बैठे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा, आप अपने संबंधित स्कूल के अंदर वहां से भामाशाहों और जनप्रतिनिधियों के बीच अच्छा सामंजस्य स्थापित करके और बच्चों को ऐसा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास करें, क्योंकि गिल्ली मिट्टी जो है घर वालों ने आपको सौंपी है, इसको सुंदर मूर्ति का रूप देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मैं आपकी मानता हूं। मुझे आशा है कि आप सब मैंने जो आपसे संकल्प किया है, मैंने जो आपसे आग्रह किया है, उस आग्रह को आप जरूर स्वीकार करके और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करोगे। मैं एक बार इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम की सफलता को नए आयाम स्थापित करने के लिए जो आपने अपनी भरपूर ऊर्जा का इस्तेमाल किया, आप बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः सबका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रेषित